देखिए, हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व है। मैं भारतीय हूँ और भारतीय समाज का हूँ। अगर यहाँ एक शाकाहारी पत्नी मांसाहारी पति के साथ अपने जीवन को बिता सकती है तो हिंदू और मुसलमान इस देश में साथ में क्यों नहीं रहते। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जिस तरह से दिखाए जा रहे हैं कि हमले हो रहे हैं, जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर रही है, उस चीज़ों को लेकर के देश में एक अलग ही माहौल बन चुका है। कल रात मैं टीवी पर बैठा था और ऐसी ऐसी न्यूज़ देख रहा था जिससे सुन करके मेरे भी रोंगटे खड़े हो जा रहे थे और कभी कभी खुशी भी हो रही थी कि ऐसा भी हो रहा है। और इस सब तमाम चीज़ों को मैं जानने की कोशिश किया। ढेर सारी ऐसी ऐसी बातें निकल के आई कि जो चीज़ हमें परोसा जा रहा है वो बेबुनियाद है। इससे समाज को, इससे देश को, इससे कई सारे परिजनों को ठेस और आघात पहुंचता है। हालांकि मैं न्यूज़ तो देख रहा था, उस न्यूज़ में आया लाहौर पर भारत का कब्जा। मुझे लगा कि अब पाकिस्तान फतह हो गया। फिर न्यूज़ आता है इस्लामाबाद को निशानाबूद कर दिया गया। फिर आता है कि पाकिस्तान की तरफ से इतने सारे ड्रोन चल रहे थे, भारत ने मार गिराया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ भारत ही कर रहा है, पाकिस्तान तो बेचारा हो गया है। यानी ऐसा देश जो परमाणु लैस है, उसके पास सारे हथियार भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो हथियार नहीं है, अगर ऐसा होता तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन आपको याद होगा 1971, 1965 का वार, ऐसा नहीं है कि वन नाइट खत्म हो गया था। सब कुछ चला और सब कुछ समाप्त हो गया था। दोनों तरफ से फाइट बराबरी चल रही थी, दोनों तरफ से वातावरण वैसा ही था। लेकिन न्यूज़ और मीडिया ने इस तरह से चीज़ों को परोस रखा जैसे उसको सब कुछ क्लियर पता है। ये विमान यहाँ चल रही है, इस्लामाबाद से विमान उड़ना शुरू हो गई है, 10 विमान इधर पे है, रडार इधर पे, और बीच बीच में ऐसा चल रहा था। वो टीवी पर आप देख रहे होंगे तो इस बातों को समझ रहे होंगे, सायरन बज रहा है, लग रहा है कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। और देखते देखते पाकिस्तान निशानाबूद, यानी ऐसा लग रहा है कि इंडिया पूरी तरह से पाकिस्तान को निशानाबूद करके ख़त्म करने वाला है। ऐसी चीज़ों को लेकर के एक डर भी लग रहा था कि गलती से एक भी मिसाइल इधर उधर हो गया और इंडिया पर आकर के गिरा तो क्या हो सकता है। इसको लेकर के दिल दहल जाता है। हालांकि कई सारे पाकिस्तानी लोग भी होंगे जवाबी कार्रवाई के लिए करके, और भी कई सारी चीज़ों को लेकर के उधर से भी अटैक कर रहे होंगे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आ रही है। तो ऐसे तमाम जो न्यूज़ आ रहे हैं, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, इसको लेकर करके बहुत समस्या हो गई। देश, पूरा देश, लाखों लोग लाइव देख रहे हैं इस न्यूज़ को और भरोसा कर रहे हैं और इसी उम्मीद में देख रहे हैं कि मेरे घर परिवार के लोग बॉर्डर पर होंगे, मेरे समाज के लोग बॉर्डर पर होंगे, मेरे अपने बॉर्डर पर होंगे, उनकी कैसी स्थिति होगी। जो लोग बॉर्डर के आसपास एरिया पर रह रहे हैं, उनका हृदय कैसा धड़क रहा होगा कि अब कुछ घंटों में क्या हो सकता है। दिन भर माहौल शांत रहता है, शाम होते होते सायरन बजना शुरू हो जाता है। वहाँ पर तमाम बैठे लोग इस बात के लेकर के सोचते हैं आज मेरी रात आखिरी होगी, कल सुबह देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। ऐसी तमाम घटनाएं निकल के आ रही है। हालांकि मेरे ब्रदर खुद इंडियन एयरफोर्स में हैं और ऐसी कई सारे न्यूज़ मैं सुनता हूं और देखता हूं, और जब वहां पर परिस्थितियों को लेकर के बात करता हूं तो समझ में आता है कि माहौल कैसा है। और उसमें तमाम न्यूज़ चैनल वाले ऐसे ऐसे चीज़ें दिखा रहे हैं। हमारे विमान पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से रडार पर एक्टिव हैं, अब पाकिस्तान मिनटों में निशानाबूद हो जाएगा। ऐसी ऐसी तमाम खबरें, इस सब के सब हमें भड़काने की कोशिश की जा रही है, हमें सब कुछ डराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम न्यूज़ वैसे देख रहे हैं जिसका कोई भी आकार और कोई भी ढांचा नहीं। हालांकि वो न्यूज़ व्यूज़ के लिए ऐसा बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन इस सब सारी चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसी स्थितियों में, ऐसी समय में हमें सिर्फ वैसे न्यूज़ देखना चाहिए और वैसी चीज़ों को सुनना चाहिए जो खास कर करके इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से वो गाइडलाइंस की जा रही है या आर्मी की तरफ से वो गाइडलाइंस की जा रही है और आर्मी की तरफ से वो न्यूज़
चैनल पे दिखाया जा रहा है और उनकी बातें की जा रही है, उसी चीज़ों को सत्य माने, अदरवाइज टेंशन हो सकता है। इसको लेकर के सरकार ने कई सारे एक्स अकाउंट क्लोज किए हैं, करीब करीब ऐसे लाखों एक्स अकाउंट क्लोज किए हैं। कई सारे लोग ऐसे फेक न्यूज़ चला रहे हैं जिससे लेकर करके दोनों देशों में गर्मा गर्मी फैल रहा है। हालांकि अब कोई भी न्यूज़ देख रहा होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान को निशानाबूद किया, लाहौर पूरी तरह से तबाह होने की स्थिति में है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी, जो पूरे दूसरे मुल्क में बैठे होंगे, उनके घर परिवार के लोग होंगे, वो उनका सुन करके दिल दहल जा रहा होगा कि मेरे परिवार का क्या होगा। अब वो अफरा तफरी में क्या क्या करेंगे, कहीं गलत एक्शन तो ना ले लें। इसलिए ये सब सारे न्यूज़ को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए इवन बिहार में भी तेजस्वी यादव ने सारे मीडियाओं से अपील की है, हाथ जोड़ के निवेदन किया है। हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं, मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे हमर, सब कुछ करो लेकिन ऐसे न्यूज़ ना दिखाओ। ऐसे कई सारे जो ऑपरेशंस जो इंडिया कर रहे हैं वह दूसरे मुल्कों को ना दिखाओ, जिससे मुल्क एक्टिव हो जाए और कहीं ना कहीं निशाना आप पे लगा दे। हमें भारतीय होने पर गर्व है और हमें भारत के सेनाओं पर भी गर्व है। देखिए, हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व है, लेकिन ऐसे मीडिया चैनल जब न्यूज़ दिखा देते हैं जिससे दुश्मन सतर्क हो जाते हैं या फिर अपने ही देश के लोग डर जाते हैं। हालांकि यह प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में भी अपनाया जा रहा है, उसकी वीडियोस उसकी कॉपी की जा रही है, उसकी वीडियोस उसकी कॉपी की जा रही है और सब कुछ। ट्विटर पर एक वार चल रहा है, एक्स अकाउंट पर एक झड़ी लगी हुई है और ऐसे करके बहुत सारे जो तमाम घटनाएं हो रही है, जो सारे जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, यही सब दिखा करके लोगों के मन में एक अफवाह क्रिएट किए जा रहे हैं और लोग डर रहे हैं। कई लोगों का तो दिल पता नहीं कैसे धड़क रहा होगा या कब हार्ट अटैक हो जाएगी, इसकी जवाबदेही भी कहीं ना कहीं मीडिया वाले को लेनी पड़ेगी। हालांकि सरकार ने गाइडलाइन शुरू की होती है कि ऐसे तमाम न्यूज़ को ना दिखाएं, लेकिन सब कुछ आज व्यवसाय हो चुका है, सब कुछ आज टीआरपी का खेल हो चुका है। आज सब कुछ गोदी मीडिया ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे चीज़ों को दिखा रहे हैं। आप आधे घंटे अगर न्यूज़ चैनल पर बैठे हो तो लगेगा कि अगले पल क्या होने वाला है, अगले पल सब कुछ खत्म होने वाला है। अब लगा कि अभी मिसाइल हो चुका है, अभी सायरन बज रहा है और ऐसे हर 2-2 मिनटे 5 मिनटे में आ रही है ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। आज पूरी तरह से यूट्यूब चैनल खोल के देखो तो खाली ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है। लग रहा है कि क्या हो चुका है। हमें आप वैसे न्यूज़ों को ना देखें इस समय में, क्योंकि इतना न्यूज़, इतनी व्यूज़ आज तक मैंने नहीं देखा है। जो लोग लाइव 30-40 लाख लोग लाइव देख रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि ऐसा माहौल क्रिएट किया गया और ऐसा जो माहौल बन रहा है उसको लेकर के मीडिया चैनल वाले ने और भी माहौल को ऐसा बना दिया है। और इसको लेकर के इतने सारे लोग अपने विश्वास, अपनी आस्था के साथ उस चैनल से जुड़े हैं और देख रहे हैं कि अगले पल क्या होगा, हमारे घर परिवार सुरक्षित है कि नहीं, हमारा देश सुरक्षित है कि नहीं, हमारे अपने सुरक्षित है कि नहीं, जो मेरे साथी हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दामाद हैं, मेरे जीजा है, मेरे साले हैं, जो लोग बॉर्डर पर है वो सुरक्षित है कि नहीं। ऐसी तमाम स्थितियां बन रही है, तो ऐसे खबरों को ना दिखाया जाए। हालांकि कई चीज़ों को लेकर करके इंडिया के तरफ से भी कई जो एम्बेसडर विक्रम दुरई ने डायरेक्टली इस चीज़ों पर वार किया और कहा है कि हमें वैसे मुद्दों को दिखाना चाहिए जो ज़रूरत है। उन्होंने एक तस्वीर जारी कर करके स्काई न्यूज़ में, खास कर करके यह अमेरिकन न्यूज़ है, वहाँ पर एक फ़ोटो जारी कर करके दिखाया है कि पूरा पाकिस्तान आर्मी, खास करके हाफिज़ अब्दुल रऊफ जो वहाँ करके कह सकते हैं एक सोशल कह सकते हैं या ग्लोबल टेरर कह सकते हैं, उसके पीछे पूरा पाकिस्तानी आर्मी साथ है। ऐसी न्यूज़ को दिखाने से हमें पता चलता है कि असली दुश्मन कौन है, हमें टारगेट किसे करना है। ऐसी हिम्मत और जज्बा लाने की शक्ति कुछ ही लोगों में है और जिस तरह से एम्बेसडर दुरई स्वामी ने दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है और ख़ास करके स्काई न्यूज़ में ये सब सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। दूसरी चीज़ें हैं जो दिखाई गई है एम्बेसडर विक्रम कुरैता द्वारा, उन्होंने इंटायर जेएनके के बारे में कहा है। CNN न्यूज़ पर चल रहा है और CNN न्यूज़ पर भी क्लियरली बताया गया है कि किस तरह से जेएनके को लेकर करके लोग अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं और कह रहे हैं कि जेएनके भारत का हिस्सा है और जो PO का जो ऑक्युपाइड पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है उसको भी हम
बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। तो ये जो सेना के न्यूज़ है, ये एम्बेसडर की न्यूज़ है, ये जो हमारे देश के जो काम कर रहे हैं, वैसी न्यूज़ को अगर देखें तो क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि अभी देश में क्या चल रहा है। लेकिन इस तरह के तमाम जो चैनल हैं, इस तरह के तमाम जो न्यूज़ चैनल हैं, मैं कल आज तक देखा, रिपब्लिक न्यूज़ देखा, जी न्यूज़ देखा, टाइम्स न्यूज़ देखा, ऐसे तमाम न्यूज़ में यही आ रहे हैं कि हर 5 सेकंड में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है और देश में ऐसे आतंक का माहौल छा रहा है। उधर से आ रहा है कि एक साथ कई ड्रोन आ रहे हैं, भारत की तरफ से सबका जवाबी कार्रवाई और सारे ड्रोन को निष्प्रभ किए जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आर्मी चीफ की बातें सुनते हैं, स्क्वाड्रन लीडर की बातें सुनते हैं, देश में नेवी चीफ की बातें सुनते हैं, तो वो कह रहे हैं हमारे सैनिक भी मर रहे हैं, हर दिन चोटिल हो रहे हैं, हर दिन आघात पहुंच रहा है, हर दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल हम पाकिस्तान को ही मार रहे हैं, इंडिया के भी सोल्जर्स घात हो रहे हैं, इंडिया के सोल्जर्स को भी नुकसान हो रहा है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इस सब खबरों के बजाय लोग ऐसी खबर दिखा रहे हैं और ऐसे ऐसे ऑपरेशंस दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे वो टेलीस्कोपिक व्यू जो आते हैं ना, ग्लोबल न्यूज़ की तरफ से एक आते हैं, एक गूगल अपडेट्स आता है जो पूरी दुनिया में क्या क्या चीज़ें घटित हो रहा है, वैसे लाइव दिखाया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर उड़ा, ये जहाज़ उड़ा, और इसके तहत में पूरे पाकिस्तान अपने रडार लेकर के चल रहे हैं, लोगों के आड़ में साथ साथ विमान के पीछे पीछे अपना रडार उड़ा रहे हैं। अरे भाई, रडार उड़ रहा है तो पता नहीं चलेगा? एक विमान के पीछे दूसरा रडार उड़ रहा है, दूसरा फाइटर प्लेन अगर उड़ रहा है तो क्या इसको पता नहीं चलेगा? अब ऐसी चीज़ों को दिखा करके डराने की ना कोशिश करें। ऐसे पाकिस्तान के भी आवाम जनता जो है वो डर रही है और इंडिया के लोग भी डर रहे हैं, और ऐसे में दहशत और फैल रहा है, और ऐसे में दुश्मनी और ज़्यादा पनप रही है और स्थितियाँ गंभीर होते जा रही है। देश तो जो वहाँ पर हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन उससे पहले दो देशों के लोगों के बीच में जिस तरह की हलचल हो रही है और उसको लेकर के दोनों देशों में एक अलग ही माहौल क्रिएट हो रहा है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? इसलिए ऐसे कई सारे मीडिया चैनलों पर यह रोक लगाने की कोशिश की गई है। हालांकि रक्षा मंत्री ने इस बातों को भी कई बार वो कर दिया, निर्देश कर दिया है कि ऐसे न्यूज़ चैनल ना दिखाएं, ऐसे चीज़ों को ना दिखाएं जिससे देश में तनातनी और विवाद हो, जिससे हम और भी असहज और असुरक्षित महसूस करें। तो तमाम मीडिया चैनलों से, ऐसे न्यूज़ चैनलों से अपील है कि ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा करके हमें दिल की धड़कन और ना बढ़ाएं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। फिलहाल अभी बहुत कुछ है कहने के लिए, फिलहाल आप सब कुछ समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे चीज़ से बचें और ऐसे तमाम लोग जो इस चीज़ों को देख रहे हैं तो वैसी न्यूज़ को देखें जो खास करके सरकार द्वारा गाइडलाइंस हो रहे हैं, खास कर करके आर्मी चीफ द्वारा गाइडलाइंस हो रहे हैं, खास करके वहाँ के एम्बेसडर्स, जनरल ब्रिगेडियर और जो भी लोग हैं खास करके आर्मी चीफ की तरफ से, वैसे लोगों को न्यूज़ देखें जिससे एग्जैक्ट पता चले कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक्चुअल में क्या हो रहा है और ऑपरेशन सिंदूर की वजह से अभी स्थिति क्या है।